वेलकम स्टूडेंट टू द टाइम कोचिंग क्लासेस। जैसे कि हमने पहले जो सीरीज स्टार्ट की थी, जो बेसिकली 10th की सोशल साइंस की, सो उसमें हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, दैट इज सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स कवर किया था। तो उसके कुछ चैप्टर भी मैंने कवर किए, उसमें कुछ क्वेश्चन भी है, जैसे कि 5 मार्क्स क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, 2 मार्क्स क्वेश्चंस, कुछ 3 मार्क्स क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं, असर्शन रिविजन कैसे करना है, ये सब मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया था। तो आज हम जो ले रहे हैं, जो सिविक्स का चैप्टर ले रहे हैं, 4th, उसका नाम है एज ए पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसके पहले पार्ट में पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग क्या होता है, उसके एजेंडा क्या होता है, देन कैसी कैसी पार्टियां होती है, ठीक है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, ठीक है, ये भी देखा था, उसका मीनिंग एक्सप्लेनेशन भी देखा था। तो इसमें आज हम जो 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम और कहाँ कहाँ कौन सी पार्टी सिस्टम है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रीज है, कुछ आइडियल कंट्रीज और उसके एग्जांपल हम यहाँ देखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं 1 पार्टी सिस्टम, ठीक है। सो 1 पार्टी सिस्टम में क्या होता है, जैसे एक पार्टी होती है, ओनली 1 पार्टी इज कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, मतलब यहाँ जो मतलब छोटी पार्टी होगी, जो मिनिमम उनका वेटेज होगा, मतलब उनके कंट्री के पॉलिटिक्स में या एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन जो मेजर पार्ट होता है वो 1 पार्टी सिस्टम होता है, जैसे चाइना। बट इट इज नॉट द डेमोक्रेटिक ऑप्शन एंड देयर इज नो चॉइस, मतलब यहाँ डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि 1 पार्टी सिस्टम में तो एक ही पार्टी को आपको वोट देना पड़ता है, और वही पार्टी पूरी मतलब 5 साल 10 साल जो भी कंटिन्यूस सर्कुलेशन होगा वहाँ वो सत्ता में रहती है। तो यहाँ आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते, ठीक है। देन उसका एग्जाम्पल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। सेकंड पार्टी सिस्टम आता है 2 पार्टी सिस्टम, दैट इज इसको बाई पार्टी सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये डुअल पार्टी सिस्टम कहाँ होती है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है ये भी हम देखेंगे। विल पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टी, मतलब जो 2 मेन पार्टीज होंगी उसमें पावर डिवीजन होता है। अगर एक बार एक पार्टी पावर में आती तो अगली बार दूसरी आ सकती है, या वही पार्टी, मतलब यहाँ भी आपको ज्यादा से ज्यादा चॉइस नहीं मिलती, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट लीगली, एग्जांपल यूएसए, मतलब जो डुअल पार्टी होती है वहां वो, यहाँ मल्टी पार्टी नहीं, डुअल पार्टी सिस्टम। डुअल पार्टी सिस्टम में कहाँ एग्जिस्ट होती है, यूएसए और यूके, मतलब यहाँ आपको हमने देखा है पिछली बार भी कि यूएसए यूके में 2 ही पार्टी सिस्टम होती है, 2 पार्टी सिस्टम, यहाँ भी आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते। थर्ड आता है कोalition पार्टी या मल्टी पार्टी सिस्टम। ये पार्टी सिस्टम क्या कहाँ मिलती है, ज्यादातर जैसे इंडियन डेमोक्रेसी में मिलती है, ठीक है। When several parties is in a multi-party system come together in a coalition to contest election, to be they form an alliance that is led for UPA and NDA, मतलब यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड इंडिया मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। जैसे अभी बीजेपी सत्ता में है तो उसका मतलब उसके गठबंधन को, मतलब वो मेन पार्टी और उसके गठबंधन को हम क्या बोलते हैं, ये जैसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और यूपीए मतलब जो कांग्रेस और उनकी जो मित्र पार्टी है, ठीक है, सहयोगी पार्टी, उसको हम यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते हैं, ठीक है। अब मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, मतलब लिमिटेशन क्या होते हैं, 1 पार्टी सिस्टम में भी लिमिटेशन होती है, जैसे चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, यही एक अथॉरिटेटिव पार्टी है, यही इसका इलेक्शन होता है, यही इलेक्टेड हो क्या है इनके प्रेसिडेंट, इनके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, सो अध्यक्ष। और डुअल पार्टी सिस्टम में भी आपको ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे, 2 ही पार्टी होती है, ऑप्शन आपको 2 ही चुने देते। लेकिन इंडिया जैसे भी कंट्री में, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है, या हमारे मतलब रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड, देन जस्ट कंटेस्टेड इलेक्शन, ऐसी पार्टी या इंडिविजुअल भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन पार्टी सिस्टम होनी चाहिए। अगर पार्टी सिस्टम नहीं होती है तो इंडिविजुअल कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है, जीत सकता है, लेकिन गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकता। इसकी वजह से क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आएगा, और प्रॉब्लम कंट्री की जो भी सोशल, नेचुरल
पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो भी इश्यूज होंगे वो ये पार्टी या वन इंडिविजुअल पर्सन नहीं सॉल्व कर सकता। जैसे हमने डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, मतलब अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एक एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर ये इंडिविजुअल इलेक्ट होते आते हैं तो ये एक खासदार या आमदार भी होंगे और इनको मिनिस्टर पद भी दिया जाता है, मतलब जो मिनिस्टर होते। तो अगर ये उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और एज अ मिनिस्टर उनको देश या जो स्टेट लेवल पर अगर स्टेट मिनिस्टर है तो उनको काम करना हो। ठीक है, आइडियल पार्टी सिस्टम कौन सी होती है? हमने देखा वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड कोलिशन पार्टी, दैट इज मल्टी पार्टी सिस्टम इनको बोल सकते हैं। इनको हम मल्टी पार्टी सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइडियल पार्टी सिस्टम कौन सी? ऐसे हम चूज नहीं कर सकते कौन सी कंट्री के लिए या कौन से एरिया के लिए आइडियल पार्टी सिस्टम हो सकती है, लेकिन यहाँ क्या हो सकता है कि पार्टी इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज, मतलब पार्टी जो एक कंट्री चूज नहीं कर सकती, वो तो उसके नेचर पर, उसके कॉन्स्टिट्यूशन पर या एरिया पर डिपेंड होता है, वहां के पॉलिटिकल सिस्टम पर डिपेंड होता है। सेकंड, नो सिस्टम इज आइडियल फॉर द ऑल कंट्री इन ऑल सिचुएशंस, मतलब एक सिस्टम आइडियल कंट्री मतलब आइडियल नहीं हो सकती हर एक कंट्री के लिए और हर एक सिचुएशन में वो आइडियल नहीं हो सकती, इसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। ठीक है, एंड लास्ट फॉर इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम आइडियल as it needs to reflect the needs of the diverse group, मतलब हमारे यहाँ यूनिटी डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ सात प्रॉपर, मतलब जो वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री नहीं होगी जहाँ 7 रिलीजन होते हैं, सो उसमें रिलीजन और उसमें कास्ट, मतलब और हर एक कल्चर, हर एक रिलीजन, हर एक कास्ट, हर एक ट्राइबल ग्रुप अलग अलग कल्चर है और बहुत डाइवर्स कल्चर है। इसके लिए यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम ही काम कर सकती है। अगर रिसेंट ट्रेंड देखा जाए तो ज्यादातर मतलब जो सेंट्रलाइज पार्टी होती है, मतलब मेल नेशनल पार्टी, यही मतलब सत्ता में आ रही है और जो स्टेट पार्टीज है और स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट के जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये अच्छा नहीं है क्योंकि स्टेट के जो लीडर्स है या स्टेट पार्टीज है उनका भी पार्टिसिपेशन नेशनल लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेट के हिसाब से अगर हमको एज अ बैलेंस ऑफ डेवलपमेंट अगर रखनी है पूरे इंडिया की, तो स्टेट पार्टी को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। सो अगले वीडियो में हम कौन सी नेशनल पार्टी है, कौन सी स्टेट पार्टी है, इनका क्राइटेरिया क्या है, कौन ये तय करता है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।